नीति ने तो ठान ही लिया है कि मुझे किसी भी तरह ना परी को अब मारना ही है। और यहाँ पर दिलजीत, राकेश और भाई अब तो गुरविंदर भी आ गए। मतलब अभी तक तो परी को लग रहा था कि गुरविंदर उसके साथ है और उसको बोला भी था ना परी को कि तुम कुछ भी नहीं बताओगी राजीव को, घर वालों को, नीति के बारे में। और नीति का तो अगर तुम्हें सच पता लगा है ना, हम दोनों मिलकर उसको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी गुरविंदर उसको पागल बना रही थी। और ये जो नाटक था ना अब आज खत्म भी हो जाता है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर परी के सामने ना गुरविंदर का सच आ जाएगा। पहले तो भाई परी भागती भागती लोगों के चुंगल से भागेगी और अचानक से गुरविंदर उसको मिल जाएगी और गुरविंदर के गले मिलेगी और बहुत रोने लगेगी। वो बोलेगी अच्छा हुआ आप मिल गई। और नीति के बारे में सब कुछ बताती है, किस तरीके से उसने मंदिर पर उसको अटैक किया था, फिर परी ने भी उसको मारा। और ये सारी चीजें सुनकर ना गुरविंदर थोड़ी सी शॉक तो होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिहेव करती है कि परी मैं तेरे साथ हूँ। और अचानक से नीति आ जाएगी। अब नीति, दिलजीत और जैसी राकेश आएंगे ना, तब पता लगेगा कि भाई गुरविंदर इनके साथ में है। और यहाँ पर गुरविंदर जो होगी जोर से परी की चाटा मारेगी और बोलेगी कि मैं तेरे कोई साथ वात में नहीं हूँ और तू पागल है क्या, राजीव तेरे को कोई प्यार नहीं करता है। यहाँ पर ये सारे लोग ना अब उसको ना राजीव के खिलाफ कर रहे हैं। मतलब नीति इस तरीके का उसके दिमाग में भर रही है कि भाई राजीव तेरे को प्यार व्यार नहीं करता है, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। और यहाँ पर वो बोलती है कि वो सिर्फ नीति से प्यार करता है, परी तेरे से प्यार नहीं करता है, उसको सिर्फ बच्चा चाहिए। अब ये सारी चीजें सुनकर ना परी जोर से चिल्लाती भी है, बोलती है कि नहीं राजीव मुझे प्यार करते हो और मुझे पता है और तुम लोग मुझे क्यों भड़का रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो परी को समझ में आ गई कि भाई जो गुरविंदर भी है ना वो भी नीति के साथ मिली हुई है। तो अब परी क्या करेगी, क्या परी की वाकई में हो जाएगी मौत? क्योंकि जिस तरीके के प्रोमोज आ रहे हैं, जिस तरीके का एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई परी को ये लोग धक्का दे देंगे मिलकर और यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर से गिर जाएगी, तो क्या राजीव आएगा बचाने? क्योंकि बीच में ना राजीव आता भी है, जंगलों में ढूंढ भी रहा है, लेकिन नीति फिर उसको ना मिसगाइड कर देती है। उसको बोलती है नहीं पता नहीं परी को क्या हो गया है और वो क्यों शादी के पीछे पड़ी है, वो मेरी और आपकी शादी कराना चाहती है। यहाँ पर वो फिर उसको उसके खिलाफ कर देती है। और जो राजीव होता है ना उसको समझ में नहीं आता, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अब परी कहीं भी तुम्हें मिले ना तो मुझे बताना। और लेकिन यहाँ पर नीति का बताने वाली, नीति तो मारने वाली है ना परी को। तो आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि राजीव के सामने नीति और गुरविंदर एक्सपोज हो जाएंगे, उनका सच आ जाएगा सामने, क्या परी उसको मिल जाएगी? क्योंकि यहाँ पर भाई जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ना कि परी गिर गई है पहाड़ों के ऊपर से और यहाँ पर इन चारों ने मिलकर उसको धक्का दे दिया है और राजीव भी आ जाएगा फाइनली, मतलब लास्ट मोमेंट पर। और राजीव देखेगा भी परी को कि भाई परी गिर रही है, लेकिन भाई जैसे ही रस्सी वगैरह लेने जाएगा ना राजीव, तब तक तो भाई परी नीचे गिरी पड़ी होगी, मतलब परी दिखेगी नहीं उसको। तो अब यहाँ पर नीति किस तरीके से परी के खिलाफ करेगी राजीव को, ये तो हम देखेंगे। क्योंकि भाई यहाँ पर हम देख ही रहे थे ना कि जो राजीव को वो शुरू में कह ही देती है कि परी को पता नहीं क्या हो गया और कहाँ चली गई और परी मेरी और तुम्हारी शादी कराना चाहती है। तो यहाँ पर भाई गुरविंदर भी मिली हुई है, तो हो सकता है परी की बॉडी ना मिले और यहाँ पर राजीव को फोर्स करा जाए कि भाई तुम नीति से शादी कर लो। तो आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसे लग रहा है और आपको क्या लगता है वाकई में परी की हो जाएगी मौत या राजीव उसको बचा लेगा?